हालेलुया। अगर हमारे काम पूरे नहीं होते हैं, रात को कई बार हमें डर लगता है। कई बार हम लोग बहुत एक्सीडेंट प्रोन होते हैं कि बार बार हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कई बार हमारे जॉब्स में प्रॉब्लम आती है। कई बार हमारे फैमिली में अशांति होती है। हम लोग परेशान रहते हैं। और इसी तरह की प्रॉब्लम्स के साथ साथ अगर हमारा जीवन चल रहा है, तो आज का वचन हमारे लिए है जो कि है अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये वॉरफेयर ऐसा है, इसका मतलब है आत्मिक युद्ध। अगर ये सब चीजें हमारे साथ हैं और हमें इसका मतलब ये है कि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। और आज का वचन आपके लिए है अगर ये सारी चीजें आपके साथ चल रही हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम लोग यूं तो हम लोग जमीन पर चल रहे हैं, हम लोग शरीर में चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन फ्लैश। हम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर फिर भी हम एक युद्ध में हैं। याद रखिए कि हम सब एक युद्ध में हैं। हमारे ऊपर एक युद्ध चल रहा है, एक आत्मिक सेना का युद्ध चल रहा है, एक आत्मिक जगत का युद्ध चल रहा है। और ये जब युद्ध हमारा चल रहा है, हम लोगों को ये इस चीज के लिए अवेयर होना है, क्योंकि अगर हमें पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारे फैमिली में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, हम लोगों के जीवन में वो खुशी क्यों नहीं है। क्योंकि आज हम उस युद्ध में चल रहे हैं और हम उस युद्ध से अफेक्ट हो रहे हैं। हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है और हमारा जीवन जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उन ब्लेसिंग्स को हम ले नहीं पा रहे हैं। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। हर समय वो गरजने वाले सिंह की तरह हमारे पीछे रहता है, क्योंकि हम उस युद्ध में हैं कि हमारे को फाड़ खाए। और आगे लिखा है 9वें पद में, विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम लोग अपने जीवन में हम एक इस आत्मिक युद्ध में हैं। हम लोग उस दुष्ट के द्वारा हम लोग एक प्रताड़ना में हैं। हम लोग उसके वो हमारे जीवन में अफेक्ट कर रहा है। और हम लोग क्या कहते रहते हैं, हम लोग ये सोचते रहते हैं कि परमेश्वर है या नहीं, परमेश्वर आप मेरे पीछे मेरे को क्यों नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर आप मेरा हाथ क्यों नहीं थाम रहे हैं। और हमारे को आज ये जानना है कि ये एक आत्मिक युद्ध है और हमारे को उसमें आगे बढ़ते रहना है। जैसे हम यूं चलते हैं, देखिए हम लोग अपने अच्छे से कपड़े पहनकर हम लोग जीवन में हम लोग चल रहे हैं आगे, और जो इंसान प्रभु में होगा वो एक योद्धा की तरह दिखाई देगा। The unseen spiritual world के अंदर जो कि दिखाई नहीं देता, वो योद्धा होगा। परमेश्वर के स्वर्ग से 1/3 जो स्वर्गदूत थे जिन्होंने रिबेल किया, परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हुए, वो लोग गिराए गए। और वो जब गिराए गए तो इसका मतलब ये 2/3 जो ऐसा वर्ल्ड है जो कि हमारे को जो दिखाई देता है, बाइबल के अनुसार हमें जो दिखाई देता है वो वर्ल्ड, वो सिर्फ 1/3 है। वो 1/3 वर्ल्ड है। 1/3 वर्ल्ड फिजिकल रेल्म है, 1/3 वर्ल्ड जो सोल रेल्म है, और 1/3 वर्ल्ड जो स्पिरिचुअल रेल्म है। तो हम सिर्फ फिजिकल रेल्म को देख पाते हैं, और ये जो अनसीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें ऐसे दिखाई देते हैं। जो परमेश्वर के साथ होगा वो परमेश्वर का योद्धा बन के काम करेगा, वो परमेश्वर की उस कवच को पहने रहेगा, वो परमेश्वर की उस आर्मर ऑफ गॉड को पहन के रहेगा, और दुष्टता की शक्तियां उसको छू ना पाएंगी। इसी तरह हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति ये जो है ये चल रहा है, और इसके साथ में जो है ये हम अनसीन वर्ल्ड में देख रहे हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनके ऊपर ये दुष्टता की शक्ति इन दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। इनके ऊपर ये दुष्टता की शक्ति दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम जब बात करते हैं तो हमारी बात अगले इंसान को समझ नहीं आती है। हम जो बोलते हैं वो अगला इंसान उसका गलत मतलब निकाल लेता है।
उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमारे मन के दो लोग, हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, हस्बैंड का भी जीवन अच्छा है, वाइफ का भी जीवन अच्छा है, पर फिर भी वो ब्लेसिंग्स नहीं है पर उस परिवार के अंदर। तो आज आपको मैं बता दूं, उसकी वजह ये है, ये जो ऊपर आप दोनों के बीच में काम कर रहा है, ये जो दिखाई नहीं देता है। ये फिजिकल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग खड़े हैं और लोग अपना गाना बजा रहे हैं, उनके साथ में आप देखें लोग चल फिर रहे हैं, आप पीछे देखेंगे उनकी दुष्टता की शक्तियां उनके पीछे चल रही हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि माइग्रेन से लोग जो है त्रस्त आते हैं, और माइग्रेन के लिए हमने जितनी बार भी हम लोगों ने प्रार्थना करी है, माइग्रेन ठीक हो गए हैं, फिर कभी माइग्रेन नहीं हुए हैं। कई लोग ऐसा माइग्रेन मतलब सर दर्द की मैं बात कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि हमारे को ऐसा सर दर्द होता है जैसे सर पे कोई हथौड़े मार रहा हो, हथौड़े मार रहा हो। तो सच में ऐसा होता है कि आपके सर पे हथौड़े मारे जा रहे होते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि हमने परमेश्वर के लोगों के लिए भी प्रार्थनाएं करी और वो उसी समय चंगे हो गए, और उसके बाद से कभी उनको नहीं हुआ। कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में ये काम कर रही होती हैं चीजें और हमें पता नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब क्यों है, ये लड़ाई क्यों है, ये हम आत्मिक युद्ध अगर हो रहा है तो ये क्यों है, क्यों ये आत्मिक युद्ध है, क्यों शांति नहीं है? तो इसका जवाब आज आपको बताते हैं। क्योंकि जो दुष्ट था वो परमेश्वर के नाई होना चाहता था, वो परमेश्वर की तरह होना चाहता था। He wanted to be like God। यशाया उसके 14वें अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14वें पद में लिखा है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। वो दुष्ट जो है, वो शैतान जो है, वो परमेश्वर की नाई होना चाहता था, वो परमेश्वर का जैसा होना चाहता था। और उसी वजह से जब हम लोग चीज चाहते हैं, हम लोगों को वो चीज नहीं मिलती है, तो एक अजीब सा हमारे जीवन में आती है कि हम लोग क्यों ना उस चीज को हासिल कर लें, चाहे गलत तरीके से। इसी तरह उसमें बागे अदन के अंदर, अदन की वाटिका के अंदर उसने हव्वा को भरमाया। जो परमेश्वर ने अथॉरिटी के साथ आदम और हव्वा को बनाया था, परमेश्वर ने वो अथॉरिटी दी थी, वो अथॉरिटी छीनने के लिए उसने उन दोनों को बरगलाया, भरमाया दोनों को। उसने केन और हाबिल, दो लोग थे, दो भाई थे, इनके आदम और हव्वा के बेटे थे, केन और हाबिल। और जब हाबिल की जो ऑफरिंग थी, उसका सैक्रिफाइस था, उसका जो बलिदान था, परमेश्वर ने ग्रहण किया और केन का नहीं किया। तब केन के भी दिमाग में इसने काम किया और इसने उसको मार दिया, हाबिल को। और आज भी भाइयों और बहनों, आज भी ये दुष्ट जो है हम लोगों के लिए, जैसे ही हम अपने जीवन को ओपन करते हैं उसके लिए, जैसे ही हमारे जीवन में हम उसको वो स्थान देते हैं, वो अब हमारे जीवन में काम करने लगता है। आज भी लड़ाइयां हो रही हैं, राज्य पे राज्य चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसीलिए है कि जैसे ही उसको स्थान मिलता है, दुष्ट को, वो वैसे ही काम जीवनों में करने लगता है। अब ये दुष्ट काम कैसे करता है? वो काम कैसे करता है? भरमाने के द्वारा। ये भरमाना जो है वो सबसे बड़ा उसका हथियार है। वो चीजों को भरमाएगा, लोगों को भरमाएगा। वो पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसके 6ठे पद में यूं लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। आप ये ध्यान रखिए कि जो उसमें बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेगा, वो पाप नहीं करेगा। और अगर आपसे बार बार पाप हो रहे हैं, अगर आप अभी भी शारीरिक अभिलाषाओं में गिर रहे हैं, अगर आप भी आगे उसमें अपने जीवनों में धोखाधड़ी में पड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब में जी रहे हैं, तो आप में कहीं ना कहीं पाप है। आप अपने आप को आपको देखना है, क्योंकि वही स्थान है जहां पर वो शैतान पैर रख के आपके जीवन में काम कर रहा है। जो लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, लिखा है उसने ना तो उसे देखा है और ना तो उसे जाना है। जो परमेश्वर का वचन खोलकर समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, जो परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का एहसास नहीं ले पा रहे हैं,
तो आप में कहीं ना कहीं वो पाप है अभी भी, जिसको साफ करने की जरूरत है, उसको साफ करने की जरूरत है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वह उसकी नाई धर्मी है। जो परमेश्वर में होकर काम करता है, जो पाप नहीं करता, वो उसको देखता है, वो उसको जानता है। जैसे ही हमारा जीवन, बिकॉज वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, हम उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं हमारा शरीर। जब हम अपने शरीर को साफ रखेंगे तो वो जरूर से हमारे जीवन में काम करेगा। दूसरी तरह वो कैसे भरमाता है? वो भरमाता है कि परमेश्वर है ही नहीं। आगे साइंस इतनी तरक्की करे जा रही है, आप कितने भी सोलर सिस्टम देख लें, आप कितने भी गैलेक्सीज देख लें, आप कितने भी दूर चले जाएं, पर बाइबल कहती है कि कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं। और बाइबल ये भी कहती है कि कैसे ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं, इनके ऊपर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने इनकी रचना की है, मात्र बोलने से रचना करी है। और ये आज साइंस को बढ़ा कर वो प्रूव करना चाहता है कि परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता उसके 14वें अध्याय में है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर का खोजी होना बुद्धिमानी का आज काम है। परमेश्वर के खोजी होना। आज हम अंत के दिनों में हैं। अंत के दिन मतलब क्या है? जब हम एग्जाम में देते हैं, जब हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और अंत में जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हम एक बहुत अच्छी तरह पढ़ने लगते हैं। हम ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे हमारे को बिल्कुल, और उस समय हमें इतना अच्छे समझ में आने लगता है, वो हमारा दिमाग खुल जाता है उस समय। और हम सोचते हैं कि काश हम ऐसे शुरू से पढ़े होते तो कितना अच्छा होता। आज हम उसी तरह, आज हम पता नहीं क्या से क्या नंबर ले आते। परमेश्वर आज हमारे को चाहता है कि आज हम सब बुद्धिमान, आखिरी के दिन है, परीक्षा के दिन है, उसी तरह बुद्धिमानी से हम लोग करें। जो पिछला था उस सब को छोड़ दें, पिछले के जो दुनियावी भटकावा था उस सब को छोड़ दें, और आज हम परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी के साथ बढ़े। और जैसे दुष्ट हमारे जीवन में वो पूरा हमारे को बताया जा रहा है कि कैसे परमेश्वर नहीं है, नहीं है, नहीं है, परमेश्वर की तुल्य होना चाह रहा है, तो वो चीज गलत है। वो मूर्ख हैं। अपने ही रोमियो में भी लिखा है कि वो खुद अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। दूसरा, पहले हमने देखा भरमाने से, फिर हमने देखा कि कैसे वो परमेश्वर के तुल्य होना, वो परमेश्वर है ही नहीं, वो हमें बताता है। फिर हमने देखा कि वो वर्ल्डली प्लेजर्स में डाल देता है। वर्ल्डली प्लेजर्स, दुनियावी जितने भी सुख हैं। इफिसियों उसके 2 अध्याय और 2 पद में लिखा है, तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। याद रखिए, वो दुष्ट की आत्मा किसके जीवन में काम करती है? जो आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर की आज्ञा के चलाए न चलते हैं, उनके जीवन में आज भी वो आत्मा काम करता है। कितनी बार हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को कितनी बार जब हम लोग गए दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए बुलाया गया, तो हमने देखा, उन लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया, जब वो ठीक हो गए, कि वो बताते थे कि वो रात भर ये डरावनी पिक्चरें देखते थे, हॉरर मूवीज देखते थे, और उनके अंदर कितनी कितनी दुष्ट आत्माएं थी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या देखना है वो उसको आप सही रखिए, क्या सुनना है आप उसको सही रखिए, क्या मुंह से निकालना है, क्योंकि मुंह से जब आप निकालते हैं वो इस रेल में, वो आपके जो मुंह से निकलता है वो एकदम निकल जाता है, वो वापस नहीं आ पाता है, और वो जो है वो शैतान उसको पकड़ लेता है और वो जीवन में पूरा हो जाता है। वो चीज, आपका डर जो मुंह से आपके निकाल देता है कि है ये ना हो जाए मुझे, वो हो जाता है। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, एक क्या 2-3 बच्चे आ चुके हैं कि पहला बर्थडे था और पहले बर्थडे वाले दिन अच्छे से बर्थडे मनाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दौरे आने लग गए उस बच्चे को,
और वो दौरे के में उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसके बाद वो जिंदा लाश बन गया बच्चा बिल्कुल। ये सब आत्मिक युद्ध है। जानिए इन चीजों को। कितने बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है आजकल, कितने बच्चों के साथ और बड़ों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका जीवन जो है, जहां कहीं अच्छा मौका आया वहीं पर दुष्ट ने उनको गिरा दिया, वहीं पर दुष्ट ने उनको गिरा दिया। आज ये समय है कि हम लोग, जैसे ये टेक्नोलॉजी, जैसे दुष्ट इंक्रीज हुए जा रहा है, जैसे वो अपने आप को बढ़ाता जा रहा है, आप भी परमेश्वर के साथ चलिए, तभी आप बच सकते हैं। हर भटकावे से, हर दुनियावी चीजों से आप बचकर चलिए। अगला चीज जो है, जो कि बहुत जरूरी है, वो है साइंस एंड वंडर्स। वो आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगा जिसमें आप विश्वास करने के लिए सोचेंगे कि मेरे को ये विश्वास करना चाहिए। छोटे छोटे चमत्कार दिखाएगा, छोटे छोटे सी चीजें दिखाएगा। आपकी पिछली चीजें बता सकता है, वो पिछली चीजें बता सकता है, क्योंकि दुष्टता की शक्तियां देखिए आसमान में रहती हैं, वो आपके ऊपर नजर रखती हैं। वो क्या करेगा? आप अपना हाथ दिखाने जाएंगे, आप तोते के पास जाएंगे, वो आपके लिए ऐसा चीज वो निकाल के बता देगा आपको, और आप एकदम कन्विंस हो जाएंगे कि पीछे का जो है आपका सारा कुछ वो सही बताएगा, क्योंकि दुष्टता की शक्तियों ने पीछे आपका सारा जीवन देखा है कि कैसा है। और उसके बाद क्या होगा? आप अपना अधिकार उसको देंगे। एक बार अपने हाथ उसको दे दिया आपने, अपना अधिकार दे दिया उसको कि देख, मेरे जीवन को देखो। और उसके बाद क्या होता है? वो जब आपका अधिकार चला जाता है, फिर वो आपके जीवन के ऊपर बोलने लगता है, जो उसके बाद वो फ्यूचर बताएगा। वो फ्यूचर जो है, अगर आपने उधर विश्वास किया, वो आपके साथ वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना अधिकार दे दिया। फिर आप कहते रहेंगे कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, परमेश्वर कहाँ है? पर जिस दिन आपने वो गलत काम कर दिया, जिस दिन आपने परमेश्वर के अलावा किसी और से अपने जीवन को के अंदर झांकने की आपने वो दे दी। कई लोग आते हैं, उनके जीवन में क्या, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, और जब पेट वो खोल के देखो पेट में कहां दर्द हो रहा है, तो दिखाई देता है एक धागा बंधा हुआ है, और फिर बताते हैं कि जब से ये धागा बंधा हुआ है तब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तब से इस बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये। वो आपको अजीब अजीब अलग अलग चीजें दिखाएगा, पर उसका हश्र क्या है? देखिए, दूसरा थेसलोनिकियों उसके 2 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और प्रेम देखते हैं हम प्रभु यीशु मसीह में। हम लोग जगह जगह देखते हैं, लिखा है गॉड इज लव, गॉड इज लव। परमेश्वर ने अपनी जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेम ये है, प्रेम ये नहीं है कि पापी को मार डालो, प्रेम ये है कि पापी से प्रेम करो, उसके जीवन को बदल दो, अपने प्रेम से, ईश्वरीय प्रेम से उसके जीवन को बदल दो। और आज हम देखते हैं कि ये तीसरी चीज मैंने आपको बताई है कि वो साइंस एंड वंडर्स दिखा सकता है। ये सब ताकत रखता है शैतान, क्योंकि वो इस जगत में काम कर रहा है, उन लोगों पे काम कर सकता है, करता है वो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। और अंत में देखा है कि वो जो आखिरी में एंटी क्राइस्ट आएगा, वो तो आसमान से आग तक गिरा कर दिखा देगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी पिक्चर में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो खड़ा है, वो परमेश्वर के जो लोग हैं उसके कपड़ों में खड़ा है, और शैतान उसके कान में बोल रहा है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, इसलिए अपने ऊपर डिपेंड रहिए, अपने लिए प्रार्थना करना खुद सीखिए, अपने लिए परमेश्वर की आत्मा को मांगिए, अपने लिए इतने आप एबल हो जाइए, अपने जीवन में इतने बढ़ जाइए कि आप परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर के लोगों को जानिए और झूठे लोगों को जानिए। आप आज का समय है हर भटकावे से, हर
भरमाने वाली आत्माओं से बच के चलिए। हर दुष्ट को अपने पैरों के नीचे रखिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें हर सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ये सांप और बिच्छू दुष्ट की शक्तियों को दिखाता है। और दूसरा क्या है, ये जो दुष्ट है ये इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज्य करना चाहता है। वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज्य करना चाहता है। उसने प्रभु यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह जो कि देह धारण करके ईश्वर थे, मत्ती अध्याय 4 और उसके 8 में लिखा है कि जब वो अपना उपवास प्रार्थना में थे और वो 40 दिन के उपवास में थे, लिखा है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। आज परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। शैतान को आपको प्रणाम करना है। आपको शैतान के पीछे नहीं भागना है। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप पीछे लगे रहते हैं कि मैं किसी तरह मैं ये भी कर दूं और वो भी कर दूं और वो काम अपना पूरा करा दूं। पर मैं आपको बताऊं, उससे बढ़कर है कि आप परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण करके तब आप उस काम में लगिए। आप देखेंगे कैसे कैसे वो काम होता है, कैसे कैसे वो शैतान भाग जाता है उन कामों में, और आपके जीवन में काम बढ़ते जाते हैं, पूरे होते जाते हैं। एक ब्लेसिंग की लाइफ को लीजिए, आप एक ब्लेसेड जीवन को लीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग का जीवन देने के लिए तैयार है। शैतान कैसे रूल करना चाहता है इस संसार को? वो चाहता है वो अपने दुष्टता की शक्तियों से, अपने दुष्ट आत्माओं से वो जो रूल करना चाहता है। और वो कैसे करता है? जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में आपका जैसे ही आपका अविश्वास हुआ, शैतान को एक आपके जीवन में एक ग्राउंड मिल जाता है पैर रखने के लिए, और वो आपके जीवन में काम करने लगता है। आगे हम देखते हैं, दुष्ट डिक्टेटर्स हमारे पहले आए हैं हमारे संसारों में रूल करने के लिए इस संसार को, कि इस संसार को मैं पूरे संसार को रूल करूंगा। ये सब उसी दुष्ट की आत्मा है जो कि इस संसार पर रूल करना चाहती है। पर सारे लोग आए और चले गए, लोगों को दबाकर चले गए। कितनी बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम पहचाने कि हम लोग सही जगह पर हैं, हम लोग सही संगति में हैं। तो मैं आपको बताता हूं, आप उस जगह से सामने आपको सब लोग बहुत प्रभु प्रभु करते हुए दिखाई देंगे, आपको बहुत प्रभु प्रभु करके दिखाई देंगे, पर आपने उनके जीवन को देखना है, उनके फलों को देखना है, आत्मिक फलों को। अगर उनके अंदर वो फल हैं, उनके अंदर वो प्रेम, आनंद, शांति और संयम, नम्रता, विश्वास, ये सारी चीजें हैं उनके अंदर, तो उनके जीवन को देखिए। कहीं आप जाते हैं तो चुपचाप से उनके जीवन को देखिए। आपको परमेश्वर की आत्मा बता देगी कि हाँ, कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। Hallelujah. We release the power of discernment. Hallelujah. The spirit of discernment. दूरों को शोकोरा दबाको से के जितने लोग सुन रहे हैं वो परमेश्वर की आत्मा को जानने और पहचानने वाले हो जाएं। हुरों को से के रहते के। Hallelujah. जो एक डोमिनेटिंग स्पिरिट जहां पर आप देखेंगे, जो हर चीज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वहां पर आप देखेंगे कि एक ही जना डोमिनेट करेगा, तो समझ जाइए कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जहां पर ये डोमिनेटिंग स्पिरिट आ जाती है, वहां पर देखिए कि कैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप हमारे बीच में देखेंगे कि सब लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, अलग अलग। कितने लोगों ने बोला, हम 90 दिन की फास्टिंग में भी थे, कितने लोग प्रभु के दास आए और बोल के गए, और परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हम लोगों ने देखा। और जहां पर आप देखेंगे कि एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा है, एक ही बंदा जो है वो ही सारा कुछ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लीड करना एक अलग बात है और डोमिनेट करना एक अलग बात है। दूसरों की नहीं सुन रहा है, जो और लोग कर रहे हैं उनकी बातें नहीं सुन रहा है, तो समझ जाइए वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
या सुनता भी है तो अपने मन की करता है, तो समझिए वहां से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो परमेश्वर में एक दूसरे के अधीन होता है, प्रेम क्या है, एक दूसरे की अधीनता में रहो, तो आप देखेंगे वो कैसे फ्लरिश करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। पूरा कासे के ओ शोकोरा बाबा। बाइबल बताती है कि उस दुष्ट का क्या होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे दुष्ट में ही अगर सारा कुछ अच्छा है तो क्या, क्यों ना दुष्ट के साथ चल दे, तो बिल्कुल नहीं। प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में लिखा है, उसके 3रे पद में, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी गई कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है कि राज्य पे चढ़ाई करेंगे, सुनामियां आएंगी, भूडोल होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, ये सब लिखा है। पेस्टिलेंसेस आएंगी, कोरोना जैसी बीमारियां आएंगी आखिरी दिनों में। हम लोग आखिरी दिनों में हैं। और प्रकाशित वाक्य में जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि उसको आकर उसको जो है अथाह कुंड में बंद कर दिया जाएगा और 1000 वर्ष तक के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा। और उसके बाद फिर से लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 20 के 7 में, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अंत में देखिए बाइबल कहती है शैतान का जो हश्र है वो आग की झील में उसे डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और देखिए लिखा है हर जगह जब उसको रिलीज कर दिया जाएगा फिर वो अपने एजेंट्स के साथ काम करेगा, पर अंत क्या है उसका कि वो भस्म कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि ये दुष्ट काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, हम लोग तो रात को सो जाते हैं पर वो काम करता रहता है। वो बहुत मेहनती है, उसको डिस्ट्रिक्शन, उसको एक जील है कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊं। वो पर इस पृथ्वी का परमेश्वर होना चाहता है, इसलिए वो दिन रात काम करता है। सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, सीक्रेट जगहों में जो आपको पता नहीं है, ऐसी जगहों पे होता है। आपके साथ जो काम करता होगा वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, आपको समझ नहीं आएगा ये कितना अच्छा है, पर अगर कोई आपको बताए कि इधर चलो उधर चलो, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो हम शांति देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शांति दाता है। He is the Prince of Peace। आप अपने घर में बैठेंगे, घुटनों पे आएंगे, प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे प्रभु यीशु मसीह आज मैं चाहता हूं मेरे जीवन में आप काम करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हो रखे सेखेरे के 2 कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय में लिखा है 3रे पद में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के ईश्वर ने जो अविश्वासी हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो शैतान उनका जीवन पर अधिकार कर लेता है और उसने अंधा कर दिया है कि प्रभु यीशु मसीह को ना देख पाए, वो लोग उसके सुसमाचार को ना देख पाए। उसका सुसमाचार ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। उसका सुसमाचार ये नहीं है, उसका सुसमाचार ये नहीं है पैसे के पीछे भागो। उसका सुसमाचार है पहले धर्म और राज्य की खोज करो परमेश्वर के, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसी तौर पे लोगों को अंधा कर दिया गया है। आज लोग क्या कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। आज किस चीज के लिए भाग रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अंधा कर दिया है उसने, और जिस चीज के पीछे भागते हैं वो उन्हें नहीं मिलता है। और वो बैठते हैं, वचन खोल के बैठते हैं, उनको वचन समझ नहीं आता है। बाइबल खोलते हैं, बाइबल नहीं समझ आती है, क्योंकि लिखा है कि नाश होने वालों के लिए उनके ऊपर सुसमाचार पर उनके पर्दा डाल दिया गया है।
आज आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जितने लोगों को इस समय प्रभु यीशु मसीह, जो लोग बाइबल खोलते हैं और उनको बाइबल समझ नहीं आती है, आई रिलीज द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो पवित्र आत्मा आपको रिलीज करते हैं प्रभु, आप उनके जीवनों में काम करिए और प्रभु आप उस वचन को जैसे ही खोलें, उस वचन को जैसे ही प्रार्थना करें, आप उनके जीवन में प्रभु काम करने लग जाइए प्रभु, और उनको समझ आने वाला हो सके। हो रखा सीखे आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने किन को बुलाया, मछुआरों को बुलाया, टैक्स कलेक्टर्स को बुलाया, उनके डिसाइपल्स वो सब थे। और आपको मालूम है ये पतरस और इन सब को, ये अनपढ़ थे और इनकी लाइफ्स के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई हैं, पढ़े लिखे लोगों ने रिसर्च कर दी है। आप देखिए अनपढ़ों के अनपढ़ थे, गरीब थे ये लोग, और इनकी जिंदगियों के ऊपर जब परमेश्वर के पीछे चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के, इनके जीवन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। और देखिए इनके जीवनों के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिख दी गई हैं और आज तक लिखी जा रही हैं, आज तक लिखी जा रही है। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं, आज प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में ये जो सुसमाचार पढ़ने के ऊपर जो पर्दा लगा है, मैं आपको बता रहा हूं, एक पढ़ा लिखा इंसान भी, बहुत बुद्धिमान इंसान भी बाइबल को पढ़ेगा उसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक एक वर्ड इतनी डेप्थ में है, एक एक वर्ड का मतलब, क्योंकि वो सांसारिक नहीं, वो आत्मिक तौर से लिखी गई है, तो वो अपने सांसारिक तरीके से ही पढ़ेगा उसको, पर उसका मतलब बहुत गहरा है, आत्मिक मतलब है उसका। पहला तिमोथियस उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, आने वाले समय में लोग कितने भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इन सब की शिक्षाओं में, और कैसे है देखिए, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कुछ आजकल हो रहा है, जो ब्याह करने से रोकेंगे। आजकल शादियों के लिए रुकावटें आ रही हैं कि शादी मत करो, लिविंग रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, लोग शादी ना करके एक दूसरे के साथ रहना पसंद कर रहे हैं कि पहले हम रहकर देखेंगे फिर आगे देखेंगे शादी करनी है या नहीं। अब देखते हैं आगे एक दूसरे से लड़कों के साथ शादियां कर रहे हैं, ये सब लिखा है इसके अंदर, ये आगे करेंगे ये सारा कुछ। और भोजन, ये सब भरमाने वाली आत्माओं का काम है, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। देखिए लिखा है भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। ये भरमाने वाली आत्माएं आपको कहेंगी ये मत खाओ, वो मत खाओ, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। परमेश्वर ने खाने की चीजें बनाई हैं, आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं बोलने की, ठुकरा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा खाना जो परमेश्वर ने बनाया है। ये साग सब्जी जो बनाई है, आप कैसे ठुकरा सकते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता। ये भरमाने वाली आत्माओं ने करा है, क्योंकि वो आपको डिप्राइव करना मांगता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे ये जो इनके लिए जो ये इनको वो करती हैं, जैसे हम देखते हैं वैम्पायर्स जो हैं वो सिल्वर से उनको काट डालता है सिल्वर, और कई दुष्ट की शक्तियां लोहे से कटती हैं, उनको इससे घृणा होती है इन सब चीजों से। इसी तरह दुष्ट आपके जीवन में काम करने के लिए वो आपको कहेगा ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ, जो कि बहुत आपके जीवन में उपयोगी होंगी। और जबकि कहा है जो भी खाओ परमेश्वर का धन्यवाद, जो भी खाने की चीज है, मैं खाने की चीजों की बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वो आप खाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज ये सारी भ्रम मिटने वाले हो सके। लिखा है पहला कुरिन्थियों 8वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। बड़ी बड़ी बातें लोग कहेंगे ये मत खाइए, वो मत खाइए, पर भोजन क्या कीमती, भोजन क्या परमेश्वर से ज्यादा कीमती है? मुझे बताइए। उस चीज में पड़े रहेंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना। परमेश्वर को याद करिए, प्रभु यीशु मसीह को याद करिए, वो सलीब पर हाथ फैलाए आपके पास आने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन में प्रेम उंडेलने के लिए तैयार है। किसी को आपने क्षमा नहीं किया है, वो आपके दुश्मनों को भी आपके द्वारा क्षमा कराना चाहता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आप वो उस आनंद को महसूस नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वरीय आनंद को आपके जीवन में आपको पहुंचाना चाहता है। ये शराब, ये नशे की चीजें क्या आनंद देंगी?
इनकी तो कोई औकात नहीं परमेश्वर के सामने। जिस दिन आपने ईश्वर को चख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, भूल जाएंगे इन सब चीजों को। आप भूल जाएंगे ये सब शारीरिक अभिलाषाओं को, भूल जाएंगे नशे को, भूल जाएंगे तंबाकू खाने को। हो रहा था का सेखेरे देखे शकराबा को। हालेलुया, हालेलुया। इस समय तंबाकू खाने वाली आत्मा यीशु के नाम से छोड़ दे। हालेलुया। जीवनों को गुरु को शाकारे के। आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा शैतान आपके जीवन में और कैसे काम करता है। आप पिक्चरों को देखेंगे, रोते रहेंगे बैठकर कि अरे वाह ये कितनी अच्छी पिक्चर है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। वो आपके जीवन में काम कर रहा है, घुस रहा है आपके जीवन के अंदर। देखिए आपके जीवन में वो दिखा रहा है एक अच्छा आदमी है और अचानक से दो पत्नियां हैं उसकी। आप देखेंगे और बैक ऑफ माइंड में आपके ये आ जाएगा कि हाँ हीरो है तो उसकी 2 पत्नियां हैं। वो आपके जीवन में ऐसे फ्रेंड्स को लेकर आएगा जो कि आपको कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सोशल ड्रिंकिंग में कुछ नहीं होता, दोस्तों में ये चलता है, ये तो बहुत उसकी स्वैग की चीज है सिगरेट पीना। और एक बार आपने शैतान को अपने जीवन में आपने वो दे दिया, आपने एक ठान दे दिया रखने का। और मैं आपको बता रहा हूं मना करने कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आप सीधा बोल सकते हैं कि मेरे धर्म के हिसाब से मैं नहीं पी सकता हूं। आप इतना बोलेंगे कि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप सोचेंगे दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे, दोस्ती निभाने के लिए मैं कर दूं। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे दोस्तों को डिलीट कर दीजिए अपनी लाइफ से जो आपको गलत जगह ले जाते हैं। संगति ढूंढिए। लोग प्रेम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं वो बहुत बड़ा प्रेम है, दिल टूट जाते हैं, उनको लेकर बैठे रहते हैं। शैतान इसी तरह जैसे ही बच्चे जवान होते हैं, बच्चों को पिक्चरें दिखाकर प्रेम, अभी ईश्वरीय प्रेम की कितनी पिक्चरें बनी हैं, और जो है आदमी और औरत के प्रेम की पिक्चरें कितनी बनी है। आप शादी की कितनी पिक्चरें बनी है, देखिए शादी की बहुत कम पिक्चरें बनी होंगी, गिनी चुनी। सारे जो है वैसे पिक्चरें बनती हैं जो कि दिखाया जाता है प्रेम ईश्वर नहीं है, प्रेम आदमी और औरत के बीच का वो है। और शादी कर नहीं दिखाएंगे या शादीशुदा घरों में दिखाएंगे। मैं आपको यही करना चाहता हूं, इन सब चीजों को रिजेक्ट कर दीजिए अपनी लाइफ से। जो आप देख रहे हैं वो आपके जीवन में काम करने लगता है, जो आप सुनते हैं आपके जीवन में काम करने लगता है, जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में काम करने लगता है। इसलिए अपने जीवन को बहुत ही पवित्रताई से, बहुत ही संभाल के चलिए। बहुत ही कीमती जीवन है। लोग जो कि आज मेरे को सुन रहे हैं, आपके जीवन को परमेश्वर ने दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स होने के लिए बनाया है। दूसरों के लिए उठ जाइए, अपने देश के लिए उठ जाइए, अपने देश को पवित्र बनाने के लिए उठ जाइए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए उठ जाइए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए उठ जाइए, अपने आसपास प्रेम फैलाने के लिए उठ जाइए, ईश्वरीय स्वभाव को दिखाने के लिए उठ जाइए। प्रार्थना करते हैं आज हम सब आगे बढ़ने वाले हो सके। हालेलुया। ये घोषणा है जो कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर चाहता हूं कि आप इस घोषणा को मेरे पीछे पीछे बोलें। हे पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अद्भुत और राजसी नाम में आपके पास आता हूं, और मैं आपको नई दया के लिए धन्यवाद करता हूं जो मुझ पर हर दिन देखता हूं। सम्मान और विशेषाधिकार के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अनुग्रह के अपने गौरवशाली सिंहासन के सामने आने के लिए दिया है, जहां मैं दया प्राप्त कर सकता हूं। पिता परमेश्वर, जैसा कि मैं आपको पूरी महिमा दे रहा हूं, मैं घोषणा करता हूं कि मैं हर समय आपके नाम को आशीष दूंगा। आपकी प्रशंसा लगातार मेरे मुंह में होगी। आप मेरी शरण और मेरी ताकत हो। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं कि हम दया प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत के समय मदद करने के लिए अनुग्रह पा सकते हैं।
और ये हीलिंग की घोषणा है। जो लोग अपने जीवन में बीमारी से चंगाई चाहते हैं, वो ये अपने जीवन में घोषणा करें, यहोवा राफा मेरे चिकित्सक, मैं यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम को महिमा देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन पर हर गढ़ टूट गया है। हर ऊंची चीज जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ खुद को ऊंचा कर रही है, उसे फाड़कर समुद्र में डाल देता हूं। हर पहाड़ परमेश्वर की कार्य शक्ति के माध्यम से हटा देता हूं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा सभी बीमारियों को छोड़ने के लिए आदेश देता हूं। मैं सभी बीमारी, सभी रोगों, सभी दर्द को मेरे शरीर को छोड़ने के लिए अभी यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं। ये हमारा टेलीकास्ट YouTube में भी है, और जो लोग सुन रहे हैं वो उसको आप बार बार इसको अगर दोहराएंगे, इस घोषणा को करेंगे, आपके जीवन में बहुतायत से काम होगा। बीमारियां आपके शरीर को छोड़कर चली जाएंगी। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि दुष्ट और परमेश्वर के लोग, आज हमने देखा दुष्ट और जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते उनके जीवनों में कैसे दुष्ट काम करता है। अगली बार हम देखेंगे दुष्ट और परमेश्वर के लोग। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए इस स्पिरिचुअल बैटल में, और फिर हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, और कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं डिप्रेशन से, डिजास्टर से, और उनके जीवन में प्रार्थना रहित जीवन को हम लोग, उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं, उन लोगों को कैसे हम लोग उनके जीवनों में खुशियां भर सकते हैं, उनके जीवन में शांति भर सकते हैं, और उन सबको एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ ले चल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें, बहुत सारा परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहे। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा और फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु, इस समय धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें प्रभु हमारी आंखें खोली कि जो ये आत्मिक जगत है प्रभु उसके प्रति, और प्रभु जैसे दुष्ट हमारे जीवनों में काम करता है, दुष्ट हमारे जीवनों को खराब करने की कोशिश करता है, प्रभु इन सब चीजों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हमारे को प्रभु जागरूक बनाइए, हमें प्रभु हर भरमाने वाली आत्माओं से दूर करके अपने उपस्थिति में प्रभु लेकर चलिए। प्रभु होने दीजिए हम आपके साथ बैठने वाले हो सके, आपके वचन के द्वारा प्रभु काम करने वाले हो सके। और प्रभु इस समय में प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उन सब के ऊपर आई स्पीक ब्लेसिंग्स, आई स्पीक विक्ट्री, उन सब के ऊपर मैं आशीष को बोलता हूं, उन सब के ऊपर मैं एक विजय की घोषणा करता हूं। मांगते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की बहुत बहुत शुभकामनाएं किंगडम एम्बेसडर्स की ओर से, और आप सब परमेश्वर में यूं ही बने रहिए, आमीन।